हेलो एवरीवन। तो अभी मैं अपने जेई के कैबिन में बैठा हूँ। उन्हीं का पीसी यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम। जेई आज छुट्टी पे हैं, ठीक है, लेकिन काम काफ़ी होते हैं। तो यहाँ बैठने का एक फ़ायदा है, एक तो पूरा तो सेंट्रलाइज एसी है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे एसी सिर्फ कहीं और नहीं है, बाकी बेहतरीन जगह है। वर्क लाइफ बैलेंस भी है। तो यहाँ बैठने का फ़ायदा ये है कि जो मैडम का पीसी भयंकर है भाई। OLED स्क्रीन वाला पीसी मॉनिटर, 12th जनरेशन इंटेल 12th जनरेशन i5 प्रोसेसर है भाई इसके पीसी सीपीयू में। और आपका 16 GB रैम, 64 बिट पे विंडो 11 है, सॉरी। तो हैंग होने का मतलब भूल जाओ, मतलब नहीं है। लेकिन सरकारी दफ्तर में क्या होता है, थोड़े पुराने पीसी होते हैं तो वो हैंग कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वर्क होता है, तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा खुल जाते हैं ना, सिर्फ एजुकेशनल वर्क है तो हमें इधर से उधर करना पड़ता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं तो लैग करने लगता है, लेकिन इसका लैग करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आज जुलाई महीने की शुरुआत है तो काफ़ी काम पड़ा होता है। तो हमें सबसे पहला काम करना होता है, बेसिकली हम रूटीन वर्क ज़्यादा करते हैं शुरुआत के टाइम में। मंथली जब स्टार्ट होते हैं तो रूटीन वर्क हर महीने में करने होते हैं। तो उनमें से एक रूटीन वर्क ये है कि 5 तारीख तक हमें MPR भेजना होता है। ठीक, MPR क्या होता है? मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि यमुना कितनी साफ हुई। यमुना को साफ करने के लिए जो पानी है उसमें गंदा पानी ना डालें, कचरा ना डालें, कुछ इंक्रोचमेंट ना हो, मतलब इन चीज़ों पे रिपोर्ट की सरकार के जो डिफरेंट विभाग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो मंथली उनसे हम डेटा लेते हैं और एक MPR एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं हम MPR। ठीक है, तो अभी जुलाई लग रहा है तो अब हम जून महीने की MPR प्रिपेयर कर रहे हैं। आज 2 तारीख हो गई, तो 5 तारीख तक कर देंगे, सारी जगहों से डेटा आ जाएगा। तो MPR में बेसिकली ये हमें 2 जगह भेजना पड़ता है, 2 बहुत महत्वपूर्ण जगह भेजना पड़ता है जो हमारी सबसे ऊपर हैं, जिनकी हम बिल्कुल बात नहीं डाल सकते, सिंसियरिटी के साथ सुनना पड़ता है। एक है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो बिल्कुल सेंट्रल से कनेक्ट है, और हम स्टेट बॉडी है, हम दिल्ली के लिए हैं DPCC। और CPCB पूरे राज्य के जितने भी राज्य हैं इंडिया में, सबके जो पॉल्यूशन बोर्ड है उनको ऊपर बैठी होती है। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, MOJS। तो उसके अंदर ये NMCG का प्रोजेक्ट आया है कि नमामि गंगे क्लीनिंग प्रोजेक्ट मिशन जो भी है। तो हमें ये MPR भेजना पड़ता है हर महीने, और ये ऐसा नहीं कि कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी है। जब हम इसे भेज देते हैं दोनों डिपार्टमेंट, CPCB और MOJS को, तो उसके बाद जब ये अच्छे से बन जाती रिपोर्ट, इसको हम ऑनलाइन भी डाल देते हैं, पब्लिक कर देते हैं कि लोग देख सकें कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये तो सीखने के लिए मिल गया कि बातें बड़बड़ाने की अलग होती हैं, असलियत में काम अलग होता है। तो ये जो MPR बनना है ना, इसके अंदर आप देखोगे ना, लिटरली में भाई साहब, यहाँ ऑटोमेटिक लाइट्स है। अगर मैं थोड़ी कम मूवमेंट करूँगा ना तो इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई नहीं बैठा, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे थे कि क्या हकीकत में काम हो रहा है, लिटरली में भाई बिल्कुल सच्ची में काम हो रहा है यमुना को साफ करने का। हम बस इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज कहा साफ कर दो कल हो गई। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे सारी चीज़ें काम में लाई जाएंगी। DPCC पूरी निगरानी रखता है हर एक चीज़ पर, हर एक छोटी सी चीज़ पर, कि किसी भी तरीके से बस दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो हम देखते हैं ये यमुना का कि यमुना गंदी तो नहीं हो रही, और हर महीने निकालते हैं। और क्वार्टरली इसके ऊपर मीटिंग भी होती है कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं। अगर वो देखते हैं क्वार्टरली क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होता तो उसके लिए वो अलग से प्लान बनाते हैं। HLC हाई लेवल कमेटी बनी होती है, वो करती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ एक कोर्ट ऑर्डर के अंदर आती है। जेकब कौशिक करके कोर्ट है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यमुना नहीं, इंडिया की जितनी भी रिवर स्ट्रेच है वो सारे बहुत, मतलब मोस्टली पॉल्यूटेड है और हाईली पॉल्यूटेड है, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड। तो उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे कुछ केस किया था, तो उसके रिगार्डिंग हम जो MPR भेजते हैं, तो उस केस के रिगार्डिंग हमको MPR भेजना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या परेशानियाँ हैं। मैं आपको भी MPR खोल के नहीं दिखा सकता जूम वाला, इसलिए मैं सीधे वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं। दिल्ली में काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
खासकर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आपका डीजेबी, एमओजेएस, सीपीसीबी, डीपीसीसी, आपका डीएमसी, सब काम करने में लग रहे हैं, सब खुल चुके हैं भाई, बैठ हो चुके हैं, सब तरारे से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे रिपोर्ट मांगते हैं। कोई भी किसी भी टाइम पे कोई भी रिपोर्ट मांग लेता है कि हमें ये डेटा दे दीजिए। हम वैसे हम स्टेट बॉडी हैं तो हमें देना पड़ता है, आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन आप अपना सिविक सेंस मत भूलिए, कचरा नदी में मत डालिए, और जितना हो सके बाहर टॉयलेट मत कीजिए भाई। मैं देखता हूँ दिल्ली में, खासकर दिल्ली कैपिटल है, जगह जगह भाई पेशाब कर रखा होता है, वो सबसे ज़्यादा अनोइंग लगता है। ठीक है, कचरा पड़े होने से भी ज़्यादा अनोइंग लगता है कि आप रास्ते में जा रहे हो, बदबू आ रही है बहन चो। तो अपना सिविक सेंस मत भूलिए, सभी चीज़ अच्छे से काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। हमको लगता है भाई कोई काम नहीं करता, लेकिन जब बड़े लेवल पे सोचते हो ना, ब्रॉड लेवल पे, लिटरली में भाई गांड फट जाती है इसी चीज़ों को मैनेज करते करते। गवर्नमेंट क्या करे, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता भाई, अच्छे से काम करने वाले लोग चाहिए, अच्छे से प्लान वर्क करना चाहिए। तो कितने फुल प्रूफ प्लान बना लो भाई, कहीं ना कहीं लैग कर ही जाता है। लेकिन फिर भी उसी फ्लॉ वाले जो प्लान है ना, उनको ही कंटिन्यूस करना पड़ता है, और फिर उसमें मॉडिफाई कर करके जब एक अच्छी चीज़ बनती है। सो आप सपोर्ट कीजिए अपने आप से कोई भी गंदा कचरा मत फैलाइए। जो पानी आप यूज़ करें, मिनिमल यूज़ कीजिए पानी। आप सोचोगे कि मेरे एक गिलास से क्या होगा भाई, ये मत सोचो मेरे एक गिलास से क्या होगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर एक आदमी ऐसा सोचेगा तो क्या होगा, नहीं। बस आप ये सोचो कि मेरा जो आज एक गिलास पानी बचाऊंगा, उसको मैं कल यूज़ कर सकता हूँ, मेरा बिल कम आएगा, बस। ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।